दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर काफी वक्त से चल रहा तनाव अब शांत होता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने ही 11 अगस्त के फैसले में संशोधन करते हुए कुछ शर्तों के साथ डॉग लवर्स को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा या खुले में रहेंगे, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पे अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर और कुत्तों से परेशान लोगों के बीच काफी लंबे वक्त से टकराव हो रहा था, लेकिन दोनों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का इंतजार खत्म करते हुए अपने फैसले में ऐसी बीच का रास्ता निकाला जिससे न तो डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंची और न ही आवारा कुत्तों से परेशान लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे मगर कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को नहीं रखा जा सकता। आवारा कुत्तों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। अगर किसी को कुत्ते गोद लेने हैं तो वो एमसीडी को आवेदन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। डॉग लवर्स के लिए आदेश में कहा गया है कि वे खुले में कहीं भी कुत्ते को नहीं खिला सकते। नगर निगम को कुत्ते के लिए स्पेशल फीडिंग स्पेस बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि सही तरीके से आवारा कुत्तों की देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इस मामले में अगर कोई व्यक्ति या एनजीओ कोर्ट आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस पैसों का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लगाया जाएगा। तो आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि पहली बात तो उन्होंने पूरा स्कोप वाइडन अप कर दिया है कि ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल है सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बट सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक चीज़ ये बोली है। दूसरी चीज़ ये बोली है कि कोई भी केसेस डिफरेंट स्टेट्स में अगर पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या नीचे की कोर्ट्स में, तो वो सब केसेस विथ रिगार्ड टू डॉग इशू वो सब केसेस आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। तीसरी बात उन्होंने ये रखी है कि जो रीलोकेशन है उस चीज़ को अ बिग नो, क्योंकि एबीसी रूल्स कहते हैं कि जहाँ से आपने डॉग को उठाया, कुत्ते को उठाया, आप उनको स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे उनको अगेंस्ट रेबीज और फिर वापस उसी जगह पे आप छोड़ेंगे। डॉग हेटर आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, बीमार यानी रेबीज पीड़ित कुत्तों या आक्रामक यानी हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। ऐसे कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि वैक्सीनेशन और कास्ट्रेशन के बाद ही कुत्तों को इलाके में छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। नहीं, सही फैसला है। जो सही कुत्ते हैं मतलब वो घूमे, लेकिन जो पागल कुत्ते जो लोगों को परेशान करते हैं उनको तो लेके जाना ही चाहिए। इस तरह से जो सड़क पर घूमना और करना ये तो गलत है। किसी को काट ले, किसी को कुछ कर ले, किसी को परेशानी बीमारी। सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले के बाद जिसे कहा जाए कि 11 अगस्त के फैसले में संशोधन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हमने कुछ सवाल पूछे लोगों से क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर काफी हाय तौबा मची थी। हमने पहला सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने के आदेश दिए, आपकी इस पर क्या राय है? तो एक एक करके जवाबों पर हम रुख करते हैं। जवाब आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। 49% लोग कह रहे हैं कि डॉग लवर्स की जीत, 23% आदेश से असहमत और 28% पुनर्विचार की जरूरत बता रहे हैं। अगला सवाल, क्या आप सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की कार्रवाई के पक्ष में हैं?
तो बिल्कुल हाँ कहने वाले 69% लोग हैं, बिल्कुल नहीं 31%, और किसी ने भी तीसरा ऑप्शन नहीं चुना। अगला सवाल, डॉग लवर्स कुत्तों के एग्रेशन के लिए एमसीडी या निगमों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आपकी राय, 39% ने कहा हम सहमत हैं, 61% ने कहा कि हम असहमत हैं, और एक ने भी बीच का रास्ता नहीं लिया। चौथा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी द्वारा उठाए गए सवाल पर आपकी क्या राय। 47% सहमत हैं, 37% असहमत हैं, और 16% कह नहीं सकते, यानी मामला यहां पर बराबर बराबर पर ही रहा दिखाई पड़ रहा है। और अगला जो सवाल हमने पूछा, वो हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या आवारा कुत्तों के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। 72% ने कहा हाँ बिल्कुल है, 25% ने कहा बिल्कुल नहीं है, और 3% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ गुप्ता, विनीत जिंदल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, बदला हुआ फैसला आया, लोगों से हमने बात की, लोगों का रुख आपको किस तरीके से लगता है इन सब पर? सौरभ। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है, और मैं ये कहता हूं कि इंडिया न्यूज ने जो सर्वे दिखाया, ये बिल्कुल ठीक सर्वे है। आपको याद होगा 14 तारीख को भी हम लोग लाइव हुए थे, और 14 तारीख को भी मैंने ये कहा था कि ये जो फैसला 11 अगस्त का फैसला है, ये फैसला पूरी तरह से निरंकुशता पर आधारित है। और 14 तारीख को जो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि मैं 14 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट में ही था, तो 14 तारीख को जो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, उसके अंदर ये साफ हम लोगों को यकीन हो गया था कि जो 3 जजों की बेंच है वो जरूर डॉग लवर्स के फेवर में फैसला करेगी। देखिए, ये फैसला किसी के फेवर या किसी की खिलाफत का नहीं है, ये फैसला है वैज्ञानिक तर्क पर, ये फैसला है बेजुबान जानवरों की आजादी पर, ये किसी की जीत और हार नहीं है। पशु प्रेमी कोई अलग ब्रीड नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, हम भी इसी समाज का हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि जो पशु जहां पर उसने जन्म लिया उसको वहीं पर रखा जाए, और उनको कैद कर देना, पौंड में डाल देना, ये कहीं से भी जस्टिफाई चीज नहीं है। और इससे हम ना समस्या को खत्म कर पाएंगे, और ना ही इससे कुत्तों की आबादी पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मास स्केल पर नसबंदी होगी, उसी से फर्क पड़ेगा। और मैं ये बड़ा खुश हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा उदासीन पड़ा हुआ जो ये नसबंदी का कार्यक्रम था, वो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब तेजी से लागू होगा। एक चीज मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि अब इस फैसले को कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नया फैसला अब इस फैसले को पलट नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 जजेस की बेंच का फैसला है। अगर कोई भी इसके अंदर अब दोबारा आवेदन करता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दाखिल करता है, तो उसको सिंगल जज या डिवीजन बेंच सुनेगी। ये 3 जजों की बेंच का फैसला है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और आप ये देखिएगा, आने वाले अगले 30-40 सालों तक ये फैसला ही मिसाल बनेगा। ठीक है, चलिए, आपके तौर तरीके, जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं और इन पहले फैसले को नहीं पचा पा रहे थे, उनको इससे उम्मीद बन गई है। विनीत जिंदल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विनीत जी, आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझे ऐसा लगा कि एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें धीरे धीरे करके ये जो डॉग मेनस जिसे कहने लगे थे लोग कि डर रहे हैं, कहीं भी काट ले रहे हैं, मैं खुद भी भुक्तभोगी हूं, लेकिन फिर भी ये एक नजीर सेट करता है और आगे चलकर कंट्रोल करने के दायरे और बढ़ेंगे। विनीत जी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जजमेंट में है। वो एस्पेक्ट है कि एक लाइन इस पूरी जजमेंट में आई कि एग्रेसिवनेस। अब उस एग्रेसिवनेस को जब डेफिनेशन की बात आएगी, तो अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया और आपको काटने की कोशिश भी की, तो वो एग्रेसिवनेस उस कुत्ते की दिखाएगी, और अगर आप उस कुत्ते की कंप्लेन करते हैं तो उसको पकड़ा जाएगा। तो ये पूरा जजमेंट बताता है कि जहां पे भी कोई ऐसा एग्रेसिवनेस, सिर्फ रेबिस की बात नहीं यहाँ पे की गई, सिर्फ एग्रेसिवनेस भी अगर किसी डॉग की दिखती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसको पकड़ा जा सकता है उसको। और यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए, ये जजमेंट जो है बड़ा बैलेंस जजमेंट, मैं तो मानता हूँ पिछला जजमेंट भी बैलेंस जजमेंट, लेकिन ये और ज्यादा उसको रिफाइन करके बनाया गया, और बीच का रास्ता, बिल्कुल सही आपने कहा है कि बीच का रास्ता बताया गया है इसके अंदर। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ कही गई है कि किसी भी तरीके से ह्यूमन लाइफ को अगर कोई डेंजर लगता है, या ह्यूमन लाइफ को कोई हानि पहुंचाने वाली कोई एक्टिविटी कोई भी डॉग करता है जो स्ट्रीट डॉग है, तो उसके खिलाफ उसको पकड़ा जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मैं मानता हूं कि जो लोग ह्यूमन लाइफ के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ है। और कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल साफ है, और जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि जो सिचुएशन इस टाइम पे है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले जहां पे कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, फेटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनकी वजह से रेबीज से लोग मर रहे हैं, ये बहुत भावपूर्ण स्थिति है और इसके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। और इसीलिए पूरे मामले में अब जो जजमेंट आया है वो जजमेंट साफ साफ कह रहा है कि बिल्कुल अगर कुत्तों का राइट है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ भी बहुत जरूरी है। और दोनों को बैलेंस करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो थोड़ा अमेंडमेंट करके इसको जो जजमेंट है उसको दिया, कोई स्टे नहीं दिया है। पिछली जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे एस्पेक्ट इसमें ये भी लगा कि जो पिछला जजमेंट था, जो 11 अगस्त वाला जो जजमेंट था, उसको स्टे नहीं किया गया, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसके अंदर उसको दोबारा से रिलीज कर दिया गया और अब 8 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा से रखी गई। तो मुझे लगता है कि पूरा मामला अभी चलेगा और डॉग लवर्स को कहा गया है कि आप आगे आइए, आप कुत्तों को अडॉप्ट कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उनको कह रहे हैं कि जी बीमार हैं इसलिए हम उनको अडॉप्ट करेंगे, आप कुत्तों को अडॉप्ट कीजिए और रखिए उनको एज एन फैमिली। जैसे आप कहते हैं कि हम डॉग लवर हैं, तो उनको वो प्यार अपने पास रख के दीजिए, जिससे बाकी लोग जो सड़क पे चल रहे हैं उनकी लाइफ को खतरा ना हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन लोगों को भी। वाकई डॉग लवर्स होने का मतलब उसे जमीन पर दिखाना भी होगा, और शायद 5 महीनों में स्टेरिलाइजेशन भी इस जगह पहुंचेगा कि आबादी पर कंट्रोल लगना तय हो जाएगा। समय मेरे पास कम है, क्षमा के साथ आप दोनों से विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता हूं।